Morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. This is your maths class, and today we are going to start a new unit, that is unit number 11, and name of this unit is fraction. हमें अब न्यू यूनिट स्टार्ट करनी है. उस यूनिट का नेम क्या है? फ्रैक्शन नेम है इस यूनिट का. तो बिफोर स्टार्ट दिस यूनिट आई हैव टू शो यू समथिंग. I have this page. मेरे पास एक पेपर है बेटा, एक पेज है ना. ये 1 पेज है ना. इसको अगर मैं 2 पेजेस लेती तो मैं बोलती कि मेरे पास 2 पेज हैं. अगर मैं 3 पेपर्स लेती तो मैं बोलती कि मेरे पास 3 पेजेस हैं, है ना. अभी मैंने 1 पेपर लिया है तो आई हैव दिस 1 पेज, है ना. तो इसको मैं यही लिखूंगी ना, ऐसे मैं लिख रही हूँ कि मेरे पास 1 पेज है तो मैंने लिख दिया 1. देखिए, इफ आई फोल्ड दिस पेज लाइक दिस, अगर मैं इस पेज को फोल्ड करती हूँ ऐसे, है ना. ये देखिए, मैंने इस पेज को क्या कर दिया बेटा? फोल्ड कर दिया सिंपली, है ना. नाउ आई एम गोइंग टू टीयर दिस पेज. मैं इस पेज को टीयर करने जा रही हूँ. नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं. अब मैंने इस पेज को क्या किया है बेटा? टीयर किया है विद द हेल्प ऑफ द स्केल. मैंने इसके 2 पार्ट्स बना दिए. मेरे पास 1 पेज था जिसको कि मैंने टीयर करके इसके 2 पार्ट्स में, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. मैंने इसके 2 पार्ट्स बना दिए, है ना. अब आपको दिख रहा है. तो अब आपको क्या कहेंगे? अब आपको मैं पूछती हूँ कि बेटा मेरे पास कितने पेज हैं. तो आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम आपके पास ना अब 2 पेजेस हैं. लेकिन बेटा क्या मेरे पास सच में 2 पेजेस हैं? नो, आई हैव ओनली 1 पेज. बट मैंने क्या किया? 1 पेज को मैंने 2 पार्ट्स में क्या किया बेटा? डिवाइड किया. मेरे पास पेज तो एक ही है लेकिन मैंने इसके 2 क्या कर दिए? पार्ट कर दिए. मैंने इसको टीयर किया विद द हेल्प ऑफ द स्केल, है ना. इसको मैंने टीयर कर दिया. अब मेरे पास पेज तो एक ही है लेकिन उसके मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया. पहले 1 था, अब मैंने इसकी पार्टीशन की है ना. इसको फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट करने की ट्राई कर रही हूँ. बेटा ये 1 पेज था. अगर अब मैं इसको लिखना चाहूँ ना कि अब ये जो जितना सा पोर्शन हमारे पास अलग अलग पड़ा हुआ है टीयर होने के बाद, तो इसको हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? अगर आपको मैं बोलती हूँ आप मैथ्स हीरोज़ हो, है ना. अगर आपसे कोई पूछने लग जाए तो मैथ्स हीरोज़ तो हो, लेकिन ये तो बताओ कि इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली. अगर मेरे पास एक पेज है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो उसको फ्रैक्शनली कैसे लिखते हैं? इन मैथमेटिकली हम उसको कैसे लिखते हैं? तो कैसे लिखेंगे बेटा? 1 था, 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा तो ऊपर क्या आएगा? 1, क्योंकि हमारे पास 1 पेज था. लेकिन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में. तो मैंने 2 लिखा क्योंकि ये 1 का हाफ हो गया, है ना. ये भी क्या हो गया? 1 का हाफ हो गया ना. ये भी पहले तो पूरा 1 पेज था इसलिए मैंने वहां पे 1 लिखा था. लेकिन अब ये 1 नहीं रह के 1 के 2 पार्ट्स बन गए हैं ना. तो अब मैंने 1 का हाफ ऊपर लिखा, 1 का ही हाफ कहाँ लिखा? नीचे. तो हाफ पेजेस कर दिया, है ना. अगर मैं इस पेज को फर्दर और फोल्ड करती हूँ, है ना. देखो, फिर मैंने इसको ऐसे और फोल्ड कर दिया. देखिए मैंने क्या किया? दोनों पेजेस को फोल्ड कर दिया. एंड नाउ आई एम गोना टीयर दीज 2 पेजेस. मैं इन दोनों पेजेस को, इन दोनों पार्ट्स को फर्दर टीयर करने जा रही हूँ. फर्दर दोबारा से फाड़ रही हूँ इनको विद द हेल्प ऑफ स्केल. नेक्स्ट स्टेप में दिखाती हूँ आपको. नाउ सी, मैंने क्या किया? पेज को पहले मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. अब मैंने एक सिंगल पेज को ही 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना. दिख रहा है ना? दिस इज 1, 2, 3rd पार्ट एंड द 4th वन. दिख रहे हैं ना. तो अब फ्रैक्शनली मैथमेटिकली आपको कोई कहता है कि लिख के दिखाओ, मैथ्स हीरोज लिख के दिखाइए कि ये कैसे आपने डिवाइड किया. और अब जो ये सिंगल 1 पार्ट है इसको मैं क्या बोलूँगी, है ना. वो जब ऐसे था सिंगल 1 पार्ट, वो 1/2 था. ये भी मिलके क्या था? दोनों 1/2 थे. इफ मुझे इसको बताना है, इसको डिनोट करना है सिंगल पार्ट को, तो बेटा ये कितने पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया? 4 में ना. तो मैंने कहा था पेज तो 1 ही था पहले हमारे पास, लेकिन हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 1, 2, 3 एंड 4. तो मैं नीचे लिख दूंगी 1/4, क्योंकि मैंने इसका ये 1/4 पार्ट बन गया है इसका. तो ये फ्रैक्शन को लिखने का तरीका यही है कि आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं
टोटल आपके पास 1 पेज था, उसको आप बार बार ऊपर ही मेंशन कर रहे हैं, ऊपर की साइड, है ना। और नीचे की साइड हम क्या मेंशन कर रहे हैं, जितने पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ कर रही हूँ ना मैं। तो ये वाला हिस्सा भी क्या हो गया, 1/4। एंड इसको मैं पलट के अब लिख देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे 1/2 लिखा हुआ था, 1/4 ये भी हो गया। एंड दिस वन इज ऑल्सो 1/4 ऑफ द 1 पेज। ये भी एक चौथा हिस्सा है, फोर्थ, जो कहते हैं ना 1/4 पार्ट है एक पेज का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास एक चपाती है, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ चपाती का, ठीक है। चपाती अगर आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो सर्कुलर शेप में है ना, ऐसे होती है ना राउंड राउंड सर्कल की तरह। अब आप उसको डिवाइड, ये तो 1 चपाती है, ठीक है। इसी चपाती को आपने क्या किया, ऐसे हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया, है ना। अभी मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं करके दिखा सकती, चपाती लेनी पड़ेगी मुझे, लंबी हो जाएगी वीडियो कुछ ज़्यादा ही, है ना। तो ऐसे ही हम मान लेते हैं कि ये चपाती है, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टीयर कर दिया यहाँ से भी, है ना। मैंने सॉरी टीयर नहीं किया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये क्या हो जाएगा, चपाती का 1/2 पार्ट, ओ सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 1/2, ऐसे ही हो जाएगा ना। 1/2 पार्ट ऊपर, 1/2 पार्ट नीचे, जैसे कि हम पेज को कर रहे थे। आई होप आपको यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम फ्रैक्शंस को लिखते कैसे हैं, कि फ्रैक्शन होती कैसे है। कोई भी सिंपली हम जैसे 2/3, 1/2, 1/3 ऐसे कुछ भी लिखा होता है ना, तो ये सारी जो इसको मैथमेटिकली हम इनको ऐसे लिख रहे हैं, तो ये फ्रैक्शनली हम इनको लिख रहे हैं, ये फ्रैक्शंस में हम किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं, ठीक है। चलो कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैव दिस चॉकलेट, है ना। अब मेरे पास ये चॉकलेट का एक पार्ट है ना। कितने पार्ट है मेरे पास चॉकलेट के, 1 2 3 4, है ना। अगर मैं इसको तोड़ देती हूँ, चॉकलेट को तोड़ दिया मैंने चॉकलेट को, अब कितने पार्ट हो गए, ऐसे ही हो गया ना जैसे मैंने पेज को टीयर किया था, कि पहले मेरे पास एक छोटी सी चॉकलेट थी, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्दर मैं इनको और तोड़ देती हूँ, तो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2, और इसको भी तोड़ देती हूँ, तो ये कितने पार्ट्स हो गए चॉकलेट के, वही हो गया ना पेज वाला, जैसे मैं करके दिखा रही थी आपको, 4 पार्ट्स हो गए, है ना। तो ये जो चॉकलेट हमारे पास पहले थी उसमें 4 पार्ट्स थे, तो ये कौन सा पार्ट है, अगर मैं सिर्फ इस सिंगल पार्ट की बात कर रही हूँ, तो ये 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है, ये वाला भी 1/4 पार्ट के इक्वल है, ये वाला भी 1/4 पार्ट के इक्वल है। अब हम इसको साइड में कर देते हैं, है ना, वरना कईयों का तो चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा होगा। अब देखिए ये वाला पीस है जो मेरे पास चॉकलेट का, इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं इनको सबको अलग अलग डिवाइड कर देती हूँ, है ना, इसको भी मैंने तोड़ के अलग कर दिया, तो 6 पीसेस बन जाएंगे ना। फिर मैं आपको कहती हूँ कि लिख के दिखाइए कैसे लिखेंगे, तो फिर आप कैसे लिखेंगे, चलो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। ओह चॉकलेट ही टूट गई। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, 1/6, क्योंकि 6 है ना। देखो यहाँ से देखते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6, तो वो 1/6 लिखा जाएगा। अगर मैं ये छोटा सा पीस आएगा, कितने पीसेस हो जाएंगे, एक पीस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 4th पे ये, 5th नंबर पे ये, और 6th नंबर पे ये, तो 6 पीसेस हो जाएंगे। उनको हम कैसे लिखेंगे, जब हम ऐसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1/6। आई होप आपको जो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होता कैसे है, हम मैथमेटिकल वे में फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है 11 kg, तो क्या ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, नहीं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। लेकिन 1/2, 1/3, 1/4, ये 2/3, ये सब क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। आई थिंक आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन 1 2 3 जो सिंपली होल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं, वो नहीं होती है। जब हम किसी पार्ट को फर्दर डिवाइड कर देते हैं, उसको टीयर करके या उसको तोड़ के, या किसी भी तरह से हम किसी भी तरीके से किसी एक चीज़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और उसको मैथमेटिकली आप उसको लिखते कैसे हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वही उसी को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन बोला जाता है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल डू 115 पेज, जो ये क्वेश्चनिंग दी हुई है हमें, ये हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से, और जो अपने टेबल्स हैं डेली उनको रिवाइज कीजिए, और जो आपके क्वेश्चन हैं 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, उनको ज़रूर कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन यूटिलाइज।
I think that's all for today. Thank you.